नूं समझ गए तो दोस्तों आपां अपनी लाइफ का मकसद समझ जावांगे, आपां समझ जावांगे, आपां अपने नूं महसूस करांगे आपां कित्थे पा रहे हैं और कित्थे तक जा सकते हैं, की अपना फ्यूचर हो सकता। इस स्लाइड तो क्लीयर हो जाएगा। जिस तरह की टैगलाइन है कैश फ्लो कोआर्डिनेट, तो पता लगता कि कैश का फ्लो किधर नूं, पैसा जा कित्थे रहा। तो पैसा चार तरीकों के नाल आपां अर्न करते हैं। ये बारे एक्सप्लेन किया रॉबर्ट टी कियोसाकी जी ने अपनी बुक के रिच डैड पुअर डैड, बहुत ज़्यादा सेल होने वाली बुक है दोस्तों। इन्होंने आपां चार भागों के डिवाइड किया गा। एक ई फॉर एम्पलॉय, मोस्टली आप देखते हैं किसी के सिस्टम का हिस्सा बनना, उन्होंने एम्पलॉय कहते हैं। खुद अपने घंटिया सेल करना, और सैल्फ एम्पलॉय एज ए सैल्फ एम्पलॉय खुद के बॉस खुद बनना, मतलब कि खुद नूं ड्यूटी देनी, खुद नूं जॉब पर रखना। वो फॉर एग्जाम्पल शॉपकीपर हो सकता है, वकील हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं। तो मोस्टली 95% इस कैटागरी के लोग आते हैं। एग्री हो दोस्तों? यस। आप बठिंडा की गल करिए, पंजाब ऑल वर्ल्ड लैवल पर गल करिए, 95% इस कैटागरी के लोग काम करते हैं। और सैकंड कैटागरी हैगी है B&I दी, बिजनेस ओनर, जेड़े पर्सन खुद एक सिस्टम क्रिएट करते हैं, दूसरे लिए अपॉर्चुनिटियां क्रिएट करते हैं। उस सिस्टम दे रेडी करने के लिए या उस सिस्टम नूं तैयार करने के लिए वो बिल्कुल 3 तो 4 साल लगाते हैं। लेकिन एक बार वो सिस्टम रेडी हो जाता, तैयार हो जाता, तो जनरेशन टू जनरेशन सिस्टम वो काम करता गा। और बिजनेसमैन की एक छोटी जी परिभाषा दस देना दोस्तों, वो घट्टो घट्ट वो 500 तो अबब हथ होने चाहिए, यानी कि 500 तो अबब अंपलाय ही बिजनेस ओनर कहलाते हैं। एक शॉपकीपर के 2 या 3 अंपलाय है, वो बिजनेसमैन की कैटेगरी नहीं आता। आप मोस्टली इस कन्फ्यूजन के रहने भी मैं बिजनेस कर रहा, तो उदों आप सैल्फ अंपलाय होंगे। आई कैटेगरी बिजनेस की ही नैक्सट कैटेगरी है। एक बिजनेसमैन ही अगे अपने पैसे को कमा के पैसे को काम से लगागा, पैसा वो लिए काम करता। इन्वेस्टर कैटेगरी आती है, वो रियल एस्टेट, शेयर मार्केट इदा अपना पैसा इन्वेस्ट करता गा और पैसा उन्होंने पैसा कमाऊंगा गा। तो ये दोनों कैटेगरियां दे विच बहुत घट लोग होंगे, सिर्फ 5% कैटेगरी है, यानी कि 5% लोग ने जिहड़े इस कैटेगरी के आते हैं। और इन्हां दा की फर्क हैगा दोस्तों, जिहड़ी E&S कैटेगरी है ये लिमिटेड इनकम कमाउंदी है। एक जॉब पर्सन दे 8 घंटे का मुल पैंदा, 1 महीने की उसकी सैलरी होंदी है, वो कदे भी ग्रोथ नहीं होंदी उस पर्सन की। आप मोस्टली इस कन्फ्यूजन के रहने भी मेरी अज 15,000 की सैलरी है, 5 साल बाद या 10 साल बाद मैं 50,000 अबब हो जाऊँगा, तो दोस्तों वो ग्रोथ नहीं होंगी। क्योंकि अज 15,000 उन्ना काम कर रहा, 5 साल बाद 50,000 उन्ना काम कर रहा। कन्फ्यूजन के रहने भी मेरी ग्रोथ हो रही है। जॉब पर्सन की जिंदगी भर ग्रोथ नहीं होंगी, ये बिल्कुल सच्चाई है। क्योंकि वो जिन्ना 10% इंक्रीमेंट लगता है, उन्नी के 10-12% महंगाई बढ़ रही होंगी है। और सैल्फ एम्पलॉय लिमिटेड इनकम है दोस्तों, वो जो 50,000 अर्न कर रहे हैं अपने सिस्टम तो किसी सीजन के टाइम के हो सकता वो 60,000 मंथली कमा ले, 70,000 मंथली कमा ले। कि ये हो सकता 50,000 वाला कि 5 लाख महीना कमा ले? इम्पॉसिबल। तो लिमिटेड इनकम है दोस्तों। और ये उल्ट है अनलिमिटेड इनकम। बिजनेस वो बिजनेस उन्होंने सिस्टम ग्रोइंग होंदा, ग्रोथ करता गा, और वो बिजनेस अगे बढ़ता जाता गा, तो अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि उन्होंने हथ बढ़ते जाते हैं और वो अपने घंटे को मल्टीप्लाई करते जाते हैं। एंड नैक्सट जो डिफरेंस हैगा, ये खुद के एफर्ट नाल ही काम करते हैं। अंपलाय 8 घंटे लगाएगा तो पैसा आएगा। अगर वो जॉब तो छुट्टी ले ले, या वो जॉब तो 1 महीने की उन्होंने छुट्टी मिल जाए या ले ले, उन्होंने पे मिलेगी? नहीं मिलेगी। नो। ठीक है। और सेल्फ एम्पलॉय संडे क्लोज है तो उन्हें कोई पैसा नहीं आएगा, शॉप अगर ओपन है तो ही पैसा आएगा। और दूसरा की है, उन्होंने इंडिविजुअल एफर्ट नहीं है और पैसिव इनकम है। जिवें इधर गल होगी एक्टिव इनकम है, तो उन्होंने टीम वर्क करती है। दोस्तों मैं एक गल कहना हुन्ना, कदे शॉपकीपर या एम्पलॉय सोचता भी नहीं वर्ल्ड टूर पर जाना, दूर की गल है, दिमाग 'च नहीं आता, क्योंकि जा ही नहीं सकते, पॉसीबल ही नहीं, ना टाइम है ना पैसा का। तो बिजनेसमैन लिए ही वर्ल्ड टूर बने ने, वो कंट्रियां घूमते हैं क्योंकि उन्होंने टीम पिछे काम कर रही होंगी है। टीम वर्क है, पैसिव इनकम है, और वो फॉरन टूर से होंगे तो पिछे फिर भी उन्होंने सिस्टम चल रहा होंगे और पैसा कमा रहे होंगे। तो दोस्तों इस कैटेगरी को कहा जाता है एंटरप्रेन्योर की कैटेगरी, B&I कैटेगरी। हुण आपां नूं लग रहा होगा भी आपां नूं इधर उधर मूव होना चाहिए, इस सिस्टम के रह के जिंदगी नूं कट्टिया जा सकता।
ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਜੀ ਸਕਦੇ ਆ ਈ ਐਂਡ ਐਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਮੂਵ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਰ ਦੀ ਜਰਨੀ ਹੈ ਬੀ ਐਂਡ ਆਈ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।